गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे वर्क एट हाइट के बारे में। वर्क एट हाइट क्या होता है, उसके हैजार्ड क्या क्या होते हैं और उसके कंट्रोल मेजर क्या क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज अच्छी तरीक़े से जानेंगे। डेफिनेशन पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि वर्क एट हाइट होता क्या है, उसके बाद देखेंगे हैजार्ड क्या होता है और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके कंट्रोल मेजर, मतलब वर्क एट हाइट का काम जो होता है उसमें हम क्या क्या कंट्रोल मेजर के रूप में रहते हैं। चलिए, तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। एनी टास्क और एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म above at 1.8 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल वेयर देयर इज रिस्क ऑफ फॉलिंग इज कॉल्ड वर्क एट हाइट। मतलब कि वो कोई भी काम, वो कोई भी टास्क या वो कोई भी एक्टिविटी, मतलब वो कोई भी काम या कोई भी प्रक्रिया जो हम कहाँ पे करते हैं, ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर ऊपर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क एट हाइट बोलते हैं, जहां से हमको गिरने की चांस होती है। तो इसको सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि वह लेवल ग्राउंड से 1.8 मीटर ऊंचाई पे काम करना क्या कहलाता है, वर्क एट हाइट कहलाता है। दूसरा डिफिनेशन देखेंगे कि एनी टास्क और एक्टिविटीज वेयर देयर परफॉर्म एट द इलेवेटेड लेवल वेयर देयर इज रिस्क ऑफ फॉलिंग। मतलब वो कोई भी ऊंचाई, मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का काम कर रहे हैं और वो कोई भी ऊंचाई है जहां से आपका गिरने का चांस है, चाहे 1 मीटर है, चाहे 1.2 मीटर है, चाहे 0.8 मीटर है, कोई भी ऊंचाई है जिसपे आपको गिरने का चांस है, वो वर्क एट हाइट कहलाएगा। जैसे कि ये जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू आपका फैक्ट्री एक्ट 1948 के थ्रू है, और ये जो डेफिनेशन है ये इंटरनेशनल लेवल पे माना जाता है। इसको, ये जो डेफिनेशन है ये ILO के थ्रू है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है। तो हमारे इंडिया में जो वर्क एट हाइट का पैमाना सेट है, इसको बोला जाता है कि कोई भी ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर ऊंचाई पे हम कार्य करते हैं, उसको वर्क एट हाइट बोलते हैं। और आउट ऑफ इंडिया में जाइएगा तो वो कोई भी ऊंचाई, उसका कोई पैमाना सेट नहीं होता है, जहां से गिरने की चांस होती है वो जगह वर्क एट हाइट में, और वह काम वर्क एट हाइट में काउंट की जाती है। ठीक है, इसके बाद हजार्ड्स के बारे में देखते हैं कि हजार्ड क्या क्या होते हैं, इसमें वर्क एट हाइट का काम करते हैं तो क्या क्या खतरे होते हैं। तो पहले इसके जान लेते हैं कि वर्क एट हाइट होता कहाँ कहाँ पे है। तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है, ठीक है, बहुत सारा मेंटेनेंस साइट पे होता है, बहुत सारा ये जो विंडो क्लीनिंग वाला काम होता है, पेंटिंग वाला काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो इस सारे जगहों पे वर्क एट हाइट का काम होता है। इसके हैजार्ड क्या क्या होते हैं, तो फॉल, ठीक है, फॉल फ्रॉम हाइट, मतलब ऊंचाई से, मतलब जो ऊंचाई पे आदमी काम कर रहा है वो आदमी गिर सकता है, ऊंचाई पे कोई इक्विपमेंट है वो गिर सकता है, ठीक है। तो फॉल में ये आता है, ये खतरा होता है। दूसरा अनस्टेबल सरफेस। अनस्टेबल सरफेस मतलब कि आप ऊंचाई पे काम कर रहे हैं और जो सरफेस से आपका स्ट्रक्चर खराब है, जिस स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर कहाँ पे खड़ा है, वो अनस्टेबल सरफेस पे खड़ा है, दलदली जगह पे खड़ा है, उभर खाभर जगह पे खड़ा है, जिसका अनइवन है, असमतल है, ठीक है, या हो सकता है कि स्लिपरी है। तो वैसे सरफेस पे आप काम कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए खतरा होता है। तीसरा फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई पे काम हो रहा है और उसके नीचे ही कोई बंदा काम करने लगे तो ऊपर से कोई वस्तु गिर जाती है तो उससे भी खतरा होता है, नीचे वाले व्यक्ति को चोट लग सकता है, ठीक है। तो ऊंचाई पे जो भी वस्तु रहता है तो वो अगर गिरता है तो उससे भी खतरा होता है। तो ये तीसरा खतरा हो गया। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर कोलैप्स। स्ट्रक्चर कोलैप्स कहने का मतलब हो गया कि जिस स्ट्रक्चर पे आप हाइट पे काम कर रहे हैं, तो हाइट पे काम करने के लिए हो सकता है, ये डेफिनेटली है कि वहां पे स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, वो चाहे स्काफोल्ड हो सकता है, वो चाहे लेडर हो सकता है, वो चाहे चेरी पिकर के माध्यम से हो सकता है। तो बहुत सारा माध्यम होता है स्ट्रक्चर का, तो वो स्ट्रक्चर फेलियर हो सकता है, जैसे स्काफोल्डिंग कोलैप्स कर सकता है आपका, जैसे लेडर फेलियर हो सकता है, या किसी आप इक्विपमेंट के सहारे, किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट के सहारे आप हाइट पे काम कर रहे हैं तो वो मैकेनिकल इक्विपमेंट फेलियर कर सकता है, तो उसी को बोला जाता है स्ट्रक्चर कोलैप्स। तो स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा वो भी खतरा है, उससे भी नुकसान हो सकता है आदमी का।
ठीक है। उसके बाद इक्विपमेंट फेलियर। इक्विपमेंट फेलियर मतलब जिस इक्विपमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं वो इक्विपमेंट फेल कर सकता है, ठीक है, तो उससे भी आपको खतरा हो सकता है, उससे भी चोट लग सकती है, उससे भी फ्रैक्चर हो सकता है, जान जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एडवर्स वेदर कंडीशन। एडवर्स वेदर कंडीशन कहने का मतलब क्या कि ऊंचाई पे काम करते हैं और वहां पे तेज हवा आ जाए, तेज आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब तेज हवा आता है तो हम ऊंचाई पे काम करते हैं तो उसको झेल नहीं पाते हैं, वहां से गिर सकते हैं। उसके बाद अगर बारिश आ जाए तो क्या हो, सरफेस क्या हो जाता है, फिसलन भरा हो जाता है, ठीक है, स्लिपरी हो जाता है, तो उससे हम क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं। तो वेदर कंडीशन भी अगर खराब रहे तो वो भी हमारा हजार्ड काउंट होता है वर्क एट हाइट में। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग मतलब कि जो भी आदमी वर्क एट हाइट के ऊंचाई के काम में शामिल है उनके पास पर्याप्त रूप से ट्रेनिंग नहीं है। वर्क एट हाइट पे काम कैसे करना है, हमको चढ़ना कैसे है, उतरना कैसे है, ये अगर उनको नहीं पता है तो वो भी क्या है कि हजार्ड है। उसके बाद आते हैं इम्प्रोपर एक्सेस। मतलब जिस हाइट पे काम करना है आपको, जहां जिस ऊंचाई पे आपको जाके काम करना है उस हाइट पे क्या दिक्कत है कि वहां पे आने जाने का प्रॉपर सुविधा नहीं है, आप आराम से अच्छी तरीका से सेफ वे में आ जा नहीं सकते हैं, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, हजार्ड ही कहलाएगा। तो ये सारे हजार्ड होते हैं वर्क एट हाइट के, ठीक है, ये सारे प्राइमरी हजार्ड है। सेकेंडरी हजार्ड में बहुत सारा चीज आता है, ठीक है, उसको हम बाद में अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कुछ कॉमन हैजार्ड होते हैं कि जो कि सारे काम में आते हैं, ठीक है। अभी इसका कंट्रोल मेजर देखते हैं। कंट्रोल मेजर कहने का मतलब है कि वर्क एट हाइट का काम करते समय, ऊंचाई का काम करते समय वो क्या क्या काम करे जिससे हमारा क्या हो, वर्क एट हाइट का काम सेफ वे में हो जाए। मतलब कंट्रोल, नियंत्रण और मेजर मतलब उपाय, मतलब वर्क एट हाइट का पे काम करने के लिए नियंत्रण और उसके उपाय, ठीक है। तो फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम, सबसे पहला हम वर्क एट हाइट पे काम करना हो तो फॉल प्रोटेक्शन देंगे। फॉल प्रोटेक्शन कहने का मतलब गिरने से बचने के उपाय हम करेंगे। तो गिरने से बचने के उपाय में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले जिस भी हाइट पे, जिस भी स्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर पे क्या होना चाहिए, गार्ड रेल होना चाहिए, मतलब रेलिंग होना चाहिए, ठीक है, ये फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम में आता है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सेफ्टी नेट दे सकते हैं, सेफ्टी नेट दे सकते हैं। तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम उनको पीपीई के रूप में सेफ्टी बेल्ट दे सकते हैं, जिसको पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम भी बोला जाता है। लाइफ लाइन दे सकते हैं। तो ये सारा चीज क्या होता है, फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम में आता है। आप जनरली लोगों से सुने होंगे कि हम वहां पे गार्ड रेल प्रोवाइड करेंगे, हम वहां पे सेफ्टी बेल्ट दे देंगे, हम वहां पे लाइफ लाइन का प्रोविजन करेंगे, हम वहां पे नेट प्रोवाइड, सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेंगे। तो ये अलग अलग चीज ना बोल के आप एक ही चीज में बोल सकते हैं कि फॉल प्रोटेक्शन आप सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है प्रॉपर ट्रेनिंग, मतलब जो भी लोग, जो भी बंदे इन्वॉल्व होंगे आपके वर्क एट हाइट में, ऊंचाई के काम में, वो लोग क्या होंगे कि उनको आप प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि ऊंचाई पे कार्य कैसे किया जाता है, ऊंचाई पे जाया कैसे जाता है और आया कैसे जाता है, मतलब ऊंचाई पे चढ़ा कैसे जाता है और उतरा कैसे जाता है, ठीक है। तो ये सारा उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। ट्रेनिंग के साथ साथ एक और चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि उनको हाइटोफोबिया का भी टेस्ट करा लिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि ऊंचाई पे जाने से डर लगता है। ऊंचाई पे जाते हैं तो उनका पैर कांपने लगता है, पैर वाइब्रेट करने लगता है, बीपी बढ़ जाता है, तो वैसे लोगों को हाइट पे जाने नहीं देंगे। और जो लोग इन्वॉल्व है उनको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग देंगे हाइट वर्क का, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, मतलब जहां पे हाइट का काम चलने वाला है, जिस स्ट्रक्चर पे करने वाले हैं, जैसे स्काफोल्ड, लेडर हो गया या कोई अदर स्ट्रक्चर हो गया, तो वहां का हम प्रॉपर रूप से इंस्पेक्शन मतलब जांच पड़ताल करेंगे और जरूरत पड़े तो हम मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, मतलब कि हाइट पे काम करने से पहले हमको प्रॉपर वे में प्लानिंग कर लेना है कि हमको हाइट पे क्या क्या काम करवाना है, कैसे काम करवाना है, किस वे में काम होगा, ठीक है, किस प्रोसीजर से काम होगा, वो सारा पहले प्लानिंग कर लेना है और उसका रिस्क असेसमेंट कर लेना है। मतलब जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे हम वर्क एट हाइट का काम करवाने वाले हैं, तो उस लोकेशन पे क्या क्या रिस्क हो सकता है, क्या क्या खतरा हजार्ड हो सकता है, उसका हम पहले ही क्लियर कर लेंगे।
उसके बाद वेदर कंसिडरेशन, मतलब वेदर का भी ध्यान रखेंगे। मतलब कहने का कि जब तेज हवा हो तो हम वहां पे हाइट पे काम नहीं कराएंगे, जब बारिश हो तो हम वहां पे हाइट पे काम नहीं कराएंगे, जब बर्फ आपके स्ट्रक्चर पे पड़ी रहे, ठीक है, या स्लिपरी सरफेस रहे, वो चाहे बारिश की वजह से हो चाहे बर्फ की वजह से हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप काम नहीं कराएंगे। उसके बाद है बैरिकेटिंग एंड वार्निंग साइन। बैरिकेटिंग एंड वार्निंग साइन, आपने हजार्ड में देखा कि कोई नीचे बंदा काम कर रहा होगा तो ऊपर से कोई वस्तु गिरेगा तो उसको नुकसान हो सकता है, खतरा हो सकता है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, बैरिकेटिंग करके रखेंगे। मतलब कि ऊपर काम चल रहा है उसके नीचे रेडियस में हम क्या करेंगे, बैरिकेशन करके रखेंगे, ताकि उसके नीचे, ऊपर काम हो रहा है उसके नीचे कोई क्या है, कोई काम न करने आ जाए या कि नीचे कोई काम न चालू हो जाए, तो इसके लिए बैरिकेटिंग करके रखेंगे। और उसके बाद वार्निंग साइन वहां पे प्रोवाइड करेंगे कि ऊंचाई पे कार्य हो रहा है, हाइट वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारा चीज हम दे के रखेंगे ताकि आसपास के लोगों को पता चल सके कि ऊंचाई पे काम हो रहा है, उस एरिया में जाना मना है। उसके बाद प्रॉपर एक्सेस, ठीक है, मतलब कि वर्क एट हाइट पे जिस स्ट्रक्चर पे आप काम करने वाले हैं तो उस जगह पे, उस हाइट पे पहुंचने के लिए एक उपाय होना चाहिए, प्रॉपर रूप से लेडर होना चाहिए, मतलब वहां पे सेफ वे में आने जाने की व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर टूल्स एंड इक्विपमेंट, मतलब कि जो भी वर्क एट हाइट पे टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो प्रॉपर वे में होने चाहिए, सेफ होने चाहिए, सुरक्षित होने चाहिए। यहाँ पे एक और चीज होता है कि जो आपका छोटा टूल्स होता है वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए, वो किसी बॉकेट में होना चाहिए, बैग में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाइट पे काम कर रहे हैं, वो क्या हो सकता है, गिर सकता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे कि जो भी टूल्स है या जो भी इक्विपमेंट है वो या तो बैग में होना चाहिए, या तो वहां पे बॉकेट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, या तो जो छोटे टूल्स हैं उसको टाई अप करके रखना चाहिए ताकि वो नीचे गिरे ना, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी रिस्पांस होना चाहिए, मतलब वहां पे किसी को फर्स्ट एड हो गया की जरूरत पड़ गई, कोई गिर गया, कोई चोटिल हो गया, किसी को कुछ चुभ गया, तो उस कंडीशन में वहां पे इमरजेंसी रिस्पांस भी होने चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग देखे वर्क एट हाइट के बारे में। हमको उम्मीद है कि वर्क एट हाइट के बारे में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे भी ऐसे ही टॉपिक का वीडियो लेकर आएंगे हम अपने चैनल पे। आगे हमसे जुड़े रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।